नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास जंतर मंतर से। और आप थोड़ा सा पहले पढ़िए और पहले फिर देखिए। मेरे ख्याल से अब मेरे को किसी भी भाषा में कुछ भी बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंसान अब लगातार बड़ी तेज़ी से नरभक्षी होता जा रहा है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको इंसान अपनी थाली में नहीं परोसना चाहता। नरभक्षी, मांसाहारी, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक टीम काम कर रही है कुछ, और आपको शायद कुछ कहना चाहती है। हम थोड़ी सी बात करेंगे। सर एक बार आप आओगे? नमस्कार सर। नमस्कार। नाम क्या सर आपका? सर मैं अथर्व देशमुख, पीटा इंडिया का कैंपेन्स कोऑर्डिनेटर। आज आप जैसे मेरे पीछे दृश्य देख सकते हैं, हमारे जो पीटा इंडिया की डायरेक्टर है पूर्वा जोशीपुरा, वो इस दृश्य में जो मच्छी मार्केट हो गया, मीट मार्केट हो गया, जहाँ पर इतने सारे जानवर हर साल काटे जाते हैं, उनकी दुख, उनकी पीड़ा, उनका दर्द दर्शाने के लिए आज हमारे जो डायरेक्टर है उसी तरह यहाँ पे एक विजुअल में खड़े हैं। ये स्लॉटर लाइन का विजुअल है, और हम इस पर्टिकुलर प्रदर्शन से, इस विजुअल से लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से हम भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं, संवेदनाएं फील कर पाते हैं, उसी तरह से ये जानवर एक इंटेलिजेंट एनिमल्स है। ऐसा माना जाता है कि जो गोट्स है वो पज़ल सॉल्व कर पाते हैं, वो गेट ओपन कर पाते हैं। जो पिग्स है तो वो काफ़ी इमोशनल रहते हैं, उनको खुद का नाम याद रहता है। वो जो उनके मालिक हैं उनके साथ अच्छे से बर्ताव कर पाते हैं, वो इमोशनल एस्पेक्ट बिल्ड कर पाते हैं। तो आज हम यही बता रहे हैं इस दृश्य से कि इन जानवरों को हम हर साल इसी तरह से काटते हैं, सिर्फ हमारे खाने के लिए। एक ऐसा खाना जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों ने ये कहा है कि जो मीट ईटिंग है उसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिसीज़ेस, ऐसी कई अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है इंसानों को। तो हम लोगों को ये संदेश दे रहा है कि इससे बेहतर है कि आप वीगन डाइट अपनाएं। वीगन डाइट का फ़ायदा ये है कि जब कोई इंसान एक वीगन डाइट अपनाता है तो वो सालाना 200 जानवर तक बचा। वीगन डाइट का एक बार हिंदी बताओ मेरे को। वीगन डाइट मतलब सारा खाना जहाँ पर हम जो एनिमल डिराइव प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि घी हो गया, दूध हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पर हम जानवरों को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दे रहे। वो अपने एनवायरनमेंट में खुश है, वो अपने प्रकृति में खुश है, और हम हमारे यहाँ पर खुश हैं। एक सवाल और है थोड़ा, क्या है, जिनको मांसाहारी पसंद है, मांस पसंद है जिनको, तो वो है ना कुछ अलग तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं अगर मांसाहार हमने खाना रोक दिया, समझिए बात मेरी, ये डाइट अगर रोक दी हमने, मच्छी खा रहे हैं, डॉग खा रहे हैं, गाय खा रहे हैं, भैंस, सुअर सब कुछ काट रहे हैं, तो कह रहे हैं अगर इस सिस्टम को हमने रोक दिया तो प्रकृति के कुछ नियम होते हैं कि एक दूसरे को हम खा रहे हैं, वो चक्कर रख कर रुक जाएगा, और अगर वो चक्कर रुक गया तो सिस्टम शायद गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ है सर? समझ रहे हो आप बात मेरी? मैं समझा, आप फूड चेन की बात कर रहे हो। ये कम्प्लीटली ये बराबर इन्फॉर्मेशन है नहीं। जब अगर इसके बारे में हम बात करें तो आज अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत ये पूरी तरह से एक फैक्ट्री फार्मिंग स्टाइल में तब्दील हो चुका है। जानवर ये पैदा ही इसलिए किए जाते हैं कि उनको काट के खाया जा सके। तो कोई भी इस तरह की लाइफ नहीं चाहेगा सर। जैसे कि आप हम एक इंसान का बच्चा जब जन्मता है तो वो उसके दिमाग में या फिर उसके माँ बाप ये नहीं सोचते कि उसको काटना वो मारा जाएगा, उसको खाया जाएगा। बट जानवरों के लिए वही है ज़िंदगी। एक जो चिकन रहती है वो जन्म लेती है पोल्ट्री फार्म में। जो मेल चूज़े रहते हैं उनके बीक्स काटे जाते हैं, उनको मेल चिक्स को तो उनको ग्राइंड कर दिया जाता है, उनको कीमा बना के कीमा बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ से अंडे नहीं प्राप्त कर सकते। और जब हम मुर्गियों की बात करते हैं तो उन मुर्गियों की चूज़ों की उनके बीक्स काटे जाते हैं या ताकि वो एक दूसरे को हार्म ना करे। जैसे ही वो पैदा होते हैं उनको कन्फाइंड रखा जाता है बैटरी के, जिसमें उनको कुचला जाता है, और सारी ज़िंदगी वो एक धूप की रोशनी तक नहीं देख पाते। ऐसी ज़िंदगी कौन चाहेगा सर? इनसे थोड़ा बात करना चाहिए। श्योर सर। आपके थ्रू देखिए, इंग्लिश में हम कमज़ोर हैं, हिंदी में शायद ये कमज़ोर हैं, तो इनके पूर्व किए हैं क्या? नमस्कार। नमस्कार। व्हाट इज़ योर नेम? पूर्वा जोशीपुरा। यहाँ पे क्यों हो आप? किस लिए ये सेटअप जमाया है? आपका संदेश क्या है? So I'm here with a very simple message. I want people to try to relate to the animals on their plate. The chickens, goats, pigs, other animals commonly eat are all thinking, feeling individuals who do not want to die for what is, after all, a fleeting moment of taste on our tongues. When we eat something, how long does it last? Few seconds. For a few seconds, these animals endure a life of suffering. They are kept in cages, in crates, by the thousands. They're denied everything which is natural and important to them.
They're then transported in vehicles in such crowded numbers that their bones break or they suffocate. And then at the end of their lives, their throats are slit. This is not something that we would do to dogs and cats. We should also not do it to chickens, pigs, goats, and other animals. फूड चैन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फूड चैन इफेक्ट नहीं होगी इससे। The meats, the foods that we eat are not good for our bodies. Doctors now tell us that when we eat meat, when we consume dairy, we suffer heart disease, cancer, strokes, diabetes. So that alone tells us that this is not appropriate food for the human body. Appropriate food for the human body is plants. When we eat plants, we thrive, we flourish. Vegans live longer than meat eaters. That alone is proof. That's the only proof we need for the food chain. अच्छा ये बताइए, जो सिस्टम है, राजनीति जो सिस्टम है, हमारा जो विभागीय सिस्टम है, कानूनी जो सिस्टम है, क्या इस पे किस तरह रोक लगानी चाहिए? कहीं पे कमज़ोर दिखता है आपको सिस्टम? So the way that we raise animals today is hugely unnatural. There's land animals alone around the world. We kill some 92 billion land animals every year and up to trillions of fish. And most of these animals are increasingly reared, including in India. शायद आप मेरी बात समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ जो सिस्टम है, कानूनी जो सिस्टम है, कानूनी जो सिस्टम है वो कहीं पे कमज़ोर है। But the law doesn't matter. The law doesn't protect these animals. You know, वही तो मैटर करेगा। अगर कानून इन पे बन जाएगा, देखिए पब्लिक तो कानून के हिसाब से चलती है। अगर संविधान में कोई कानून आ जाता है इसमें रोक के लिए, अगर हम कानून की बात करते हैं तो हमारे कमजोरी है कहीं कानून पे। कानून बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जब हम जानवरों की बात करते हैं तो जानवरों के लिए भारत में एक कानून है जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 बोलते हैं, जो कि संशोधन की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है सर। 1960 से ये जो कानून है ये अमेंड नहीं हुआ है, और इस कानून के तहत अभी भी आज भी जो एक मिनिमम पेनल्टी है, मैक्सिमम पेनल्टी है, वो 50 रुपये की है। 50 रुपये में आज के ज़माने में सर समोसा और चाय आ जाती है। 50 रुपये में जान जा रही है। 50 रुपये में जान जा रही है। जो इंसान जान ले रहा है, जो इंसान एसिड फेंक रहा है, जो एक गाय को क्रिपल कर रहा है, ये सारे जो गुन्हे दाखिल हो रहे हैं, ये सारे के सारे गुन्हे सिर्फ 50 रुपये देकर आप। अच्छा ये बताइए मेरे को, जो मांसाहारी खाता है, समझिए जो मांस खाता है, चिकन खाता है, और जो मांस नहीं खाता, क्या उसकी सोच में कुछ फ़र्क होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव? I think most people are kind. Most people are kind, including meat eaters. I believe most people are kind. They just don't know what happens to animals. That's why I'm here to help them understand. And people who enjoy the taste of meat, these days there's vegan meat. There's meat made out of soya, meat made out of plants. It's the same taste, it's the same texture, but without any of the slaughter. I would suggest trying that. हिंदू जो राजनेता है वो कह रहे हैं कि गाय को सिर्फ मत काटो और सबको काटो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति, हमारा देश गाय के निर्यातक में तीसरा देश है पूरे वर्ल्ड में। आप समझिए बात, चाहे तो रोक सकते हैं इनको, लेकिन नहीं, गाय के नाम के सिर्फ वोट चाहिए। अब मुसलमान कम्युनिटी है या और जो है वो सिर्फ दूसरे पशुओं के कहती है उनको बचाओ, सिर्फ गाय को काटो। तो इसमें पशु पक्षी भी हिंदू मुस्लिम हो चुके हैं। बात करते हैं, हमारे साथ विधायक उम्मीदवार हैं अंदीप जी। नमस्कार। नमस्कार। शुद्ध हिंदी में बात करूँगा सर आपसे। पहले तो ये बताइए, आपने इस सिस्टम देख लिया, शायद कानून और राजनीति कहाँ पे कमज़ोर पड़ते हैं? देखिए, पशुओं को भी जितना इंसानों को अधिकार है जीने का, उतना ही अधिकार है पशुओं को जीने के लिए भी। तो हम चाहते हैं कि जैसे देश हम एक सनातनी धर्म से आते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल वर्जित है मीट मच्छी मांस खाना। किंतु आज के हालात को देखते हुए, जैसे पश्चिमी सभ्यता बढ़ती जा रही है हमारे देश में, वहाँ के लिए नॉर्मल चीज़ है मीट मच्छी मांस खाना, किंतु हमारे देश में वर्जित है। हम उनके प्रभाव में इतना बढ़ते जा रहे हैं कि अंधा होके भाग रहे हैं, मीट मच्छी खा रहे हैं चीज़ों को। अच्छा बताइए, जो देखिए मैं कहता हूँ, आप हो मांसाहारी और मैं हूँ शाकाहारी, मान लेते हैं, क्या आपकी मेरी मानसिक जो प्रवृत्ति है उसके हिसाब से होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जो मीट मच्छी खाएंगे वो एग्रेसिव नेचर के होंगे, जो वेगन डाइट खाएंगे, नेचुरली डाइट खाएंगे, वो थोड़े शांत होंगे। हमारे देश में पहले ऐसे ही मिलते थे, जब वो शाकाहारी भोजन खाते थे तो वो शांत मिलते थे। आज कितने क्रिकेटर हैं, कितने सेलिब्रिटी हैं जो वीगन डाइट की तरफ ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब उसमें सबसे बड़ा नाम है विराट कोहली का, जो हमारे देश के लीजेंड क्रिकेटर है, वो टोटली वीगन डाइट अपनाते हैं। ठीक है, देखिए मुद्दे की बात है और आप समझोगे तो आपके लिए मुद्दे की बात है, वरना आप तो लगे हुए हो इनकी जान लेने में। थोड़ी सी ये रूपरेखा देखिए, ये धूप में खड़ी हैं तो इनको कितना कष्ट हो रहा होगा।
सिर्फ ये इस चीज़ की एक्टिंग करके दिखा रही है आपको कि आप एक तस्वीर देख सको, असलियत में उनको दर्द कितना होता होगा, कष्ट कितना होता होगा। सोचिए थोड़ा सा और समझिए इन चीज़ों को। नमस्कार दोस्तों।